यदि आपने ये नियम लिया हम खाएंगे नहीं, लेकिन कोई ने कहा तुम चर्चा करेंगे, तो पाप आश्रम नहीं होगा। फिर भी आप उस समय आप ऐसे नियम ले लीजिए। ये छोटे छोटे नियम आपको सदगति देने वाले हैं और पुण्य का वर्धन करने वाले हैं। आपने नियम ले लिया मंदिर प्रवेश करने के लिए, आचार्य श्री का उपदेश धर्म उपदेश चल रहा है, तब तक हम कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तब तक हमको सब परिग्रह आरंभ का त्याग। ये आपने नियम ले लिया, मनोभावना संकल्प कर लिया, आपको पुण्यबंध हो गया। और ऐसे में यदि आपका आयु बंद हो गया तो आप देव ही बनेंगे। एक बहुत अच्छी बात देखिए, आप अपने पैसे को ना, आपके यहाँ जो माल रखा हुआ है आपका और आपके पिताजी और दादा, उसको यदि आपके घर में रखे चोरी हो जाए तो गवर्नमेंट आप उसको देगी नहीं देगी। यदि आप अपने पैसे को डिपॉजिट कर देते हैं या बैंक के लॉकर में रख देते हैं, आपने डिपॉजिट कर दिया ना, तो आपका पैसा भी सुरक्षित हो गया और उसका इंटरेस्ट ब्याज भी आपको मिलेगा। और यदि वो पैसा आप अपने घर पर रखे रहेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा क्या? उसकी सुरक्षा की जवाबदारी शासन और प्रशासन की नहीं। ऐसे ही हम जब कोई नियम ले लेते हैं, ये छोटे छोटे नियम भी आपको लिए विशेष पुण्यवर्धक है। प्रायः जिनका विवाह हो गया है उनका एक पत्नी व्रत होता ही है, लेकिन ये नियम लेना चाहिए। ये नियम लेने से तीन लोक में जितनी भी मनुष्य और त्रैंजनी और देवांगनाएं हैं उन सब के पाप से आप बच जाएंगे, आपको पुण्यबंध हो जाएगा। जैन धर्म बड़ा वैज्ञानिक है, बड़ा सूक्ष्म है। हम जैन धर्म के मर्म को समझिए। भगवान का अभिषेक देखना नहीं चाहिए। भगवान का अभिषेक देखना चाहिए या नहीं, बताइए? देखना चाहिए। अच्छा, भगवान का अभिषेक देखना चाहिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी आप घर पर जाएंगे और आप ब्रेकफास्ट कुछ लेंगे, उस समय आप जब बैठेंगे तो आपका छोटा भाई बाजू में रहेगा और वो नाश्ता करेगा, वो गुलाब जामुन खाएगा, तो आप उस समय अनुमोदना करिए ना, देखिए। जब आप दुकान पर जाएंगे तो आपका दुकान खुलेगी, आप अपने ऑफिस पर या दुकान पर बैठेंगे तो सामने वाले की दुकान चलती होगी, उसके यहाँ ग्राहक आएंगे तो आप अनुमोदना कर लेना कि भाई ग्राहक आ रहे हैं, माल बिक रहा है। उस समय क्या आप अनुमोदना करते हैं? अरे ये सोचते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ये ग्राहक को मेरी दुकान पर है। अनुमोदना कहां पर करना? श्रावकों को अभिषेक करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। अभिषेक कौन देखते हैं? अनुमोदना कौन करते हैं? भगवान वज्रजंड और श्रीमती आदिनाथ भगवान का जो जीव था राजा की अवस्था में, उस समय आहार देखने वाले कितने पैर वाले थे? अनुमोदना किसने की थी? सांप और नेवला ये त्रेंच गति के जीव थे, उनने अनुमोदना की थी। आप लोग किस गति के जीव हैं? भगवान का अभिषेक देखना नहीं चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। महाराज का आहार देखना नहीं चाहिए। देखने वाले कौन होते हैं? चिंतन कीजिएगा। अभिषेक कब देखना चाहिए?
जब व्यक्ति 8 वर्ष से कम हो या अधिक वयोवृद्ध हो जाए, किसी को कुष्ठ रोग हो जाए, असाध्य रोग हो जाए, अशुद्ध अवस्था हो जाए, कहते हैं आपके जन्म और मरण हो जाए, उस समय अभिषेक देखने का आपका कर्तव्य और अधिकार है। अभिषेक देखा नहीं जाता है, अभिषेक तो करना चाहिए। श्रावक जीवन का सारभूत तत्व जैन जिरवाणी का श्रावक जीवन के लिए सारभूत जो ओपिनियन वो है दो ही। गृहस्थ जीवन में कर्तव्य और उसके नेसेसरी योग, वह दो ही कर्म है। स्वयं हस्तेन अपने घर पर श्रद्धा भक्ति से साधु का नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करके आहार दान देना। द्वितीय, अपने हाथ से भगवान का अभिषेक और पूजन करना। ये ग्रस्त के लिए बहुत बड़ी एनर्जी, पावर, पुण्य और मनोरथ को पूर्ण करने वाले, दुख, दारिद्र, रोग, शोक को नष्ट करने वाले हैं। लेकिन कंडीशनल है, अप्रूव। यहां अकल से नहीं करना, यहां दिमाग से नहीं, दिल से। पूजन कैसे करना? दिल से करना, दिमाग से नहीं। दिमाग का उपयोग पूजन में करना। किस विधि से, किस रीति से, कैसे करना, इसको आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूजन में या आहार दान देने में या धर्म की क्रियाओं में, यहाँ पर दिल से करो। आज का व्यक्ति ओंठों से मीठा जरूर बोलता है, लेकिन पहले सामने वाले को नीति शास्त्रों में कहा गया है, मीठा बोलने से और मीठा खिलाने से प्रेम बढ़ता है। मैं पंडर में था, वहां रोज एक नियम देता था कि मैंने कहा कि आज सभी को अपने घनिष्ठ जो इष्ट है, अपने परिचित को मीठा खिलाना। नियम दिया कि आपके जो बेटा है, पुत्र है, पत्नी है, भाई है, एक दूसरे को मीठा खिलाना। एक बहन जी ने दूसरे दिन पूछा, आपने क्या किया? बोली, हमने अपने पति को पेड़ा खिलाया। बोली, महाराज इसके बाद भी उसने हमसे प्रेम नहीं किया। अरे आप पेड़ा तो खिलाओ, परंतु पहले उसमें प्रेम डालो, फिर पेड़ा खिलाओ। दिल से। एक माँ जो होती ना, माँ अपने बेटे को जो भोजन कराती है या दुग्धपान कराती है, और एक सर्वेंट या कोई आया, कोई लेडीज सर्वेंट हो, यदि वो दूध पिलाएगी तो वो किस लिए दूध पिलाएगी? कि ये बच्चा रोए नहीं तो अभी फिर सिटानी और मारकर डांट देगी, तो उसके मुख में क्या करती है वो? और माँ अपने बेटे को भी दुग्धपान करे। वह दूध के साथ ममता भी पिलाएगी, वह उसके साथ सद्भावना भी खिलाएगी, वह उसके लोरी भी सुनाएगी। ये भावात्मक है। आजकल लोग होटल में खाते हैं ना ज्यादा, तो होटल में जाते हैं, सर्वेंट आपका वेलकम करता है, आपको सैल्यूट भी मारेगा और आपसे कहेगा, सर
एक चपाती और ले, वो आपको चपाती नहीं खिला रहा है, रोटी नहीं खिला रहा है, वो तो बस ये सोचता है, दुकानदार और सर्वेंट ये सोचते हैं कि ये जो खाएगा तो हमको पैसा देगा, और सर्वेंट सोचता है हमको टिप देगा कुछ, इसलिए वो बोल रहा है। इसलिए जो बाजार में खाते हैं, जो होटलों में खाते हैं, तो उनको क्या ही मिलता है, बस पैसा पैसा। और घर में जो माता और पत्नी और बहन खिलाएगी, पुत्री खिलाएगी, वो आपको सद्भावना, जब एक मां रोटी बनाती है अपने बेटे के लिए या पति के लिए, तो उस समय वो क्या रोटी बेलते समय क्या बेलती है, प्रेम, सद्भावना, मेरा लाल हष्ट पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे, ये सद्भावना उसके साथ खिलाती है। साधु को जो आहार देते हैं श्रावक लोग, इतनी श्रद्धा और भक्ति से आहार देते हैं कि दुनिया में कोई किसी को इतना नहीं अच्छे प्रेम और भक्ति से नहीं खिलाया जाता है होंगे। बाबूलाल जी, आपकी शादी हुए 40 वर्ष हो गए, आपकी पत्नी ने कभी आपकी परिक्रमा लगा के भोजन खिलाया? एक बार आपके कभी पात प्रक्षाल करके खिलाया? अरे यहाँ कितनी श्रद्धा और कितनी भक्ति से, महाराज ले लो ले लो, क्या यहाँ दो बहुत अच्छे वर्ड लगे हुए, या महाराज जी, हे महाराज जी। यहाँ पर क्या बोलते आप लोग? वेलकम के लिए या महाराज, आइए महाराज, और हे महाराज जी। मैंने आहार में दो ही वर्ड समझे हैं बस। इन दोनों वर्डों में क्या है? आपकी श्रद्धा और भक्ति है। क्या है उसमें? आहार कल हो रहा था तो खीर बनाई गई, तो वो क्या बोल रहे थे आहार दाता? महाराज जी इसमें आचार्य जी इसमें कुछ नहीं है, ना इसमें शक्कर है ना ड्राई फ्रूट है, कुछ भी नहीं डाला है। क्या डाला? बस इसमें मलाई और दूध डाला है। ये श्रद्धा, ये सद्भावना, ये दुनिया में नहीं मिल सकती है। दुनिया में सब कुछ बिकता है। मैंने कहा ना आपसे, श्रद्धा और भक्ति दुनिया में कहां मिलती है बताइए? दो भाई हैं, एक मां के दो पुत्र हैं, दोनों पुत्रों को मां अपने उदर में रखती है ना, दोनों की जननी है, दोनों को अपना दूध क्या पिलाती है, लालन पालन पोषण करने में मां ने दोनों बेटियों में कभी भेद समझा है क्या? लेकिन एक बेटे की श्रद्धा मां के प्रति रहती है और मां की आज्ञा को श्रोधारी करता है, मां के उपकार को कभी नहीं भूलता। और एक में आज का बेटा कहता था, तुमने हमारे लिए किया क्या? आज की दुनिया में व्यक्ति किसी का उपकार मानने को ही तैयार नहीं है। ये तो मेरा भाग है, मेरा लक है, तुम क्या कर सकते हो? ना अरे तुम्हारा भाग और लक था ना, तो जब बाल अवस्था में तुम टेरेस पर खेल रहे थे ना, जब तुम भाग रहे थे, यदि तुम्हारी माँ तुमको नहीं पकड़ती तो वहीं से तुम कहाँ आने वाले थे? इस लोक से ही चले जाने वाले। उपकार परस्परोपग्रहो जीवनम्। जैन फिलॉसफी भी उपकार मानती है
हमारे ऊपर इस दुनिया में सबसे बड़ा उपकार गुरुओं का है। इस दुनिया में सबसे बड़ा उपकार गुरुओं का है। जब 1924 में आचार्य श्री शांति सागर महाराज जब अकलूज आए हुए, आध्यात्मिक ज्योति ग्रंथ को पढ़िए, उस समय आचार्य श्री ने एक महानुभाव से बोला था, बोली तुम बड़े धनवान हो, अब तुमको दीक्षा ले लेना चाहिए। तो महानुभाव ने क्या बोला, महाराज जी मैं तो, मेरी क्या भावना है कि मैं बहुत धन कमाऊं और धर्म कार्य में लगाऊं, मेरा तो मैं एम यह है। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा, कीचड़ में अपने वस्त्र और अपने शरीर को गंदा करके गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरा आचार्य श्री ने कहा था, चोरी करके पाप करके तुम दान करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ क्या है कि हम पाप करें ही नहीं, यह श्रेष्ठ। आचार्य श्री ने उस समय कहा था कि अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ है, जो मुकुटबद्ध राजा होकर के भी जिसने दीक्षा ली है, इसलिए तुमको भी बड़े सेठ हो, तुमको दीक्षा लेना चाहिए। उस समय भी उस श्रेष्ठी ने आचार्य श्री की बात नहीं मानी थी, परंतु मुझे विश्वास है, मेरी भावना है कि यहाँ के लोग जरूर इस बात में आचार्य श्री के ही हम वंशज हैं, तो जरूर मेरी बात मानेंगे। बोलो हाँ।